और तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों से, 20 साल शादी के हो गए, 25 साल शादी के हो गए, 30 साल शादी के हो गए। हमने इस व्यासपीठ पर देखा है कई माताओं को जिनकी शादी के 40-40 साल हो गए, उसके बाद भी भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से उनके घर भी औलाद मेरे शंकर भगवान ने प्रदान करी। 35-40 साल तो अगर 20 साल शादी के हो गए, 25 साल हो गए, नहीं है संतान, तो दुख नहीं होना। सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, रजस्वला धर्म के 7वें दिन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो सफेद आंकड़े की जड़ है उसको देवादिदेव महादेव पर से 21 बार भ्रमण कराकर घुमाकर लाल धागे में नंदी के पास खड़े होकर शिवलिंग का दर्शन करते हुए उसको मां नारी अगर अपने कमर पर बांध लेती है और शिव की कृपा उस पर होना प्रारंभ हो जाती है। और बाबा हम कहेंगे अगर एक बार नहीं हो तो दूसरी बार करो, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार करो, पर चिंता मत करना, बाबा के आश्रित होकर उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में, उसके भरोसे पर करना। जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा शिव पर हो जाएगा, जब पूर्ण समर्पण तुम्हारा भगवान देवादिदेव महादेव पर हो जाएगा, पूर्ण समर्पण तुम्हारा शंकर के प्रति हो जाएगा, तो निश्चित है कि तुम्हारे घर में एक बाबा पुष्प जरूर देगा, तुम्हारे घर में संतान जरूर देगा। जिस नारी को 30 साल हो गए हो बच्चे नहीं हो, 35 साल हो गए हो संतान नहीं हो, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए संतान का सुख ना हो, और डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बहुत बड़ी बीमारी किसी व्यक्ति को है, बीमारी का कोई हल, उस रोग का कोई हल नहीं दिख रहा, कोई हल दिख ना, तो बैसाख महीने में शिव सप्त तीर्थ का एक अनुष्ठान अपने जीवन में जरूर, मट्टी के पात्र में जल भरना, और मट्टी के पात्र में जल भरकर प्रतिदिन रोज 7 दिन का ये नियम होता है सप्ततीर्थ। बस विराम जो है उसका प्रदोष के दिन होना चाहिए, और बैसाख के महीने में जब आप सप्ततीर्थ का अनुष्ठान करें, 1 घड़ा जल का रोज भरें प्रतिदिन, और 1 बेलपत्र, 1 शमी पत्र उस घड़े के नजदीक में कोई पात्र में अवश्य रखें। पात्र को, जो जल का घड़ा है, जल का पात्र है, उसको मट्टी के ही दीप से या कोई श्वेत वस्त्र जिसको मला गया हो, धोया गया हो, साफ हो, उस वस्त्र से ढक। एक दिन एक शिवालय में जाएं, शमी पत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करें। अशोक सुंदरी की जगह जानते हो ना आप लोग, अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र समर्पित करें। बेलपत्र जहां आप खड़े हैं वहां डंडी का भाग आपकी ओर हो और बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाए। फिर जो मट्टी के पात्र में जल है वो भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो। संतान के लिए कर रहे हो तो वहीं से जल को एक कटोरी में, एक पात्र में झेल लीजिए। उस जल का आधा भाग नंदी के पास बैठकर आप ग्रहण कर लो, आधा भाग अपने पति को देना प्रारंभ करो। कोई रोग के लिए कर रहे हो, किसी बीमारी के लिए कर रहे हो, तो वो जल आप अपने घर की देहली में प्रवेश करने के पहले अपने मुख में उसको ग्रहण कर लें। एक दिन में एक शिवालय, दूसरे दिन दूसरा शिवालय, तीसरे दिन तीसरा शिवालय। अगर अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के मंदिर नहीं हो, यदि अपने गांव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में 7 शंकर के शिवालय नहीं हो, तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उस पे चढ़ा, पर रोज एक शिवालय अलग होना चाहिए। प्रति प्रदोष के दिन जब आप इस सप्त तीर्थ का विराम करेंगे, उस समय पर जल, जब प्रदोष काल आए
प्रदोष काल का जब समय हो जल चढ़ाओ सुबेरे, और प्रदोष काल का जब समय हो उस जल का पान उस प्रदोष काल में कर ले। में प्रदोष काल में उस जल को शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रदोष काल में उस जल का पान करें। बाबा को प्रार्थना करें, शिव से विनय करें। ये नियम केवल बैसाख के महीने में होता है, इसको बाकी के महीने में नहीं किया जाता है। इसको बाकी के महीने में नहीं करता, केवल बैसाख। शिव सप्त तीर्थ का जो नियम है वो अपने जीवन में धारण है। और हम तो कहेंगे शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाले प्रत्येक बेटा बेटी से, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले प्रत्येक शिव भक्त से हम तो कहेंगे कि शरीर में कोई रोग नहीं भी है, संतान की प्राप्ति नहीं भी चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कर रहे हैं, अपने जीवन की खुशहाली के लिए कर रहे हैं, तो शिव का सप्त तीर्थ अनुष्ठान अवश्य करें और अपने जीवन को सार्थक